चलिए हार्ट के बारे में बात करते हैं और देखते हैं सीधे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे पीछे मेरे हार्ट का एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है और इसके कौन कौन से पार्ट हैं और क्या हैं, उन सबको जानने से पहले थोड़ा सा हमें हार्ट के बारे में जानना होगा कि आखिर हार्ट है क्या। देखिए हार्ट जो है, जितने भी वर्टिब्रेट्स हुए उनमें एक स्पेशल ऑर्गन डेवलप हुआ है जो कि सर्कुलेशन में मदद करता है। इट इज एक्ट एज अ पंपिंग ऑर्गन टू पंप द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। सो हार्ट इज ए पंपिंग मस्कुलर ऑर्गन। इट जस्ट लुक लाइक अ क्लिंच फिश साइज। ये जो बंधी हुई मुट्ठी है इसी के आकार और इसी के साइज का एक क्लिंच फिश साइज यानी बंधी हुई मुट्ठी के आकार का होता है। इट इज लाइज इन द थोरेसिक कैविटी, ये हमारी चेस्ट कैविटी में पाया जाता है, टुवर्ड द लेफ्ट लंग, जिसकी वजह से लंग्स का साइज जो है लेफ्ट लंग का वो थोड़ा सा छोटा होता है। तो क्यों छोटा होता है? क्योंकि लेफ्ट साइड में हार्ट जो है इन दो लंग्स के बीच में थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है। इसका जो नीचे वाला हिस्सा आप देख रहे हो ये कोनिकल होता है, कोनिकल शेप्ड होते हैं। तो कोनिकल शेप होने की वजह से इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? एपेक्स कहते हैं इसका। तो ये हार्ट का एपेक्स है, कोनिकल हिस्सा है। हार्ट के ऊपर में एक 2 लेयर्ड मेम्ब्रेन की एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग पाई जाती है। हार्ट इज सराउंडेड बाय ए ट्रांसपेरेंट 2 लेयर्ड थिक सैक लाइक स्ट्रक्चर नोन एज द पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम वो एक स्ट्रक्चर है जो हार्ट को कवर किए हुए होता है, 2 लेयर्ड थिक होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जो कि हार्ट को मूवमेंट कराने में, प्रोटेक्ट करने में, उसको किसी इंजरी से प्रोटेक्शन में मदद करता है। तो ये हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर के बारे में हो गया। हमारा जो हार्ट होता है जो वर्टिब्रेट्स में है, तो वर्टिब्रेट में 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड और 4 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं। 2 चैम्बर्ड हार्ट जो है फिशेज में मिलता है, उसमें एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट जो है वो हमारे एम्फीबियन और रेप्टिलियंस में मिलते हैं, जिसमें 2 ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होता है। और 4 चैम्बर हार्ट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल द मैमल्स एंड बर्ड्स। जितने भी बर्ड्स होती हैं उनके अंदर में 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, और जितने भी ह्यूमन बींग्स या मैमल्स होते हैं उनके अंदर में 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। तो इस 4 चैम्बर्ड हार्ट में क्या होता है? ऊपर के जो 2 चैम्बर्स होते हैं उनको ऑरिकल कहते हैं, नीचे के 2 जो चैम्बर होते हैं उनको वेंट्रिकल कहते हैं। तो ऊपर 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल, यानी एक एक ऑरिकल और एक एक वेंट्रिकल 2-2 हिस्सों में डिवाइड होकर के 4 चैम्बर बना लेते हैं। चलिए हार्ट के स्ट्रक्चर के ऊपर में चलते हैं। तो अभी हम लोगों ने बात किया कि हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। द अपर स्मॉलर पोर्शन, थिन वॉल्ड पोर्शन इज नोन एज ऑरिकल। ऑरिकल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, द राइट ऑरिकल एंड द लेफ्ट ऑरिकल। ऑरिकल इज ऑल्सो नोन एज द रिसीविंग चैम्बर। ओके, नाउ further once again listen very carefully. The upper smaller receiving part of the heart is known as auricle. Auricle divided into 2 parts, right auricle and left auricle. Both the auricles are separated from one another with a structure known as the interauricular septum. What structure is there? Interauricular septum separates the auricle into right auricle and left auricle. So this is the receiving part. Why it is known as the receiving part? Because the right auricle receive the deoxygenated blood throughout the body and left auricle receive the oxygenated blood from the lungs. So why they are known as the receiving chambers of the heart. The lower portion is known as the ventricles. Ventricles are larger, lower and thick walled part of the heart. नीचे का जो हिस्सा है उसको हम लोग वेंट्रिकल कहते हैं। वेंट्रिकल कैसे होते हैं? लार्जर पोर्शन है, लोअर पोर्शन है, थिक वॉल्ड पोर्शन है। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वेंट्रिकल्स हैव थिक वॉल्ड। वेंट्रिकल की जो कवरिंग होती है वो थिक क्यों होती है? बिकॉज टू प्रिवेंट द हार्ट फ्रॉम कोलैप्सिंग इन कंडीशन व्हेन द ब्लड कम्स फ्रॉम ऑरिकल टू वेंट्रिकल। जब वेंट्रिकल ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड आता है तो उस समय ऐसा ना हो, क्योंकि ब्लड हाई प्रेशर के साथ में आता है, तो ऐसा ना हो कि इनकी वॉल जो है वो फट जाए। इसलिए वेंट्रिकल की वॉल जो है वो कैसी होती है? थिक वॉल्ड होती है, जो इसको कोलैप्स होने से, हार्ट को कोलैप्स होने से रोकने का काम करती है। ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व्स पाए जाते हैं। राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं, यानी 3 इसके ऊपर में सेमी ल्यूनर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो पाए जाते हैं, जो ब्लड को ऑरिकल से वेंट्रिकल में तो आने देते हैं बट दे प्रिवेंट द बैक फ्लो, यानी वापस इसको वेंट्रिकल से ऑरिकल में नहीं जाने देते हैं। उसी तरीके से लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो वॉल्व पाई जाती है, उसको हम लोग कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। तो ये बाइकस्पिड वॉल्व जो है वो ब्लड को
ऑरिकल से वेंट्रिकल में तो आने देती है, लेकिन वापस वेंट्रिकल में से ऑरिकल में वापस नहीं जाने देती है। अगर हम एक एक स्ट्रक्चर को देखें तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हो आप, इन्फीरियर वेना केवा, तो इन्फीरियर वेना केवा जो है इट कलेक्ट द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ये पूरे शरीर के निचले हिस्से से ब्लड को कलेक्ट करके उसे कहाँ लेकर के आता है, राइट ऑरिकल में लेके आता है। इसी तरीके से आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा का काम क्या होता है कि शरीर के यानी हार्ट के ऊपर वाले हिस्से से, पूरे हिस्से से ब्लड को कलेक्ट करके कहाँ लेके आता है, राइट ऑरिकल में लेके आता है। इसी समय पे सेम टाइम जब यहाँ पे आता है तो जब ब्लड आएगा तो क्या होगा, इनका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगा, यानी ब्लड फिल अप करेगा। तो ये हिस्सा जो है ब्लड का क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है और ब्लड उसमें भरने लगता है। एट द सेम टाइम द लेफ्ट ऑरिकल रिसीव द ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी वेन। इसी समय पे लेफ्ट ऑरिकल जो है वो लंग से ब्लड को रिसीव करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और इसका भी वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो जब ब्लड आने लगते हैं तो यहां पे आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहां पे आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भरने की वजह से ये ऑरिकल का वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। फिर क्योंकि ये जो पेरिकार्डियम के बने हैं तो पेरिकार्डियम के अंदर में खुद से, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, उसके अंदर में खुद का रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होने की एबिलिटी होती है, जिससे वो सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहता है। तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से जो ब्लड है वो सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ गया, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आ गया। और वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करने से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कहाँ आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो आ गया आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। ये रिलैक्स हो गए, इन्होंने ब्लड को रिसीव किया। जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये जो लेफ्ट राइट ऑरिकल है, इस राइट ऑरिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ भेज दिया जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होते हैं, ब्लड में ऑक्सीजन मिलता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड वहीं पे रिलीज कर देते हैं। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हम लोगों ने समझा था उसको। उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में आया था, ये हमारे एओर्टा से होते हुए कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, पूरे बॉडी में इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है, ये पूरे बॉडी में भेज दिए जाते हैं। इसको हम लोग एओर्टा कहते हैं या इसको ग्रेट वेन के नाम से भी जानते हैं। दीज आर नोन एज द एओर्टा और दीज आर नोन एज द ग्रेट वेन्स। तो ये ग्रेट वेन है या एओर्टा है। तो इस एओर्टा या ग्रेट वेन्स की वजह से क्या होता है, पूरा का पूरा जो ब्लड का सर्कुलेशन है, वो जो हिस्सा है वो कहाँ पहुंच जाता है, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वेंट्रिकल को वेंट्रिकल से अलग कौन करता है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम उसको अलग करता है। उसी तरीके से ऑरिकल को ऑरिकल से अलग कौन करता है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम जो है वो एक दूसरे को अलग करते हैं। और यहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन पूरे बॉडी में लगातार इसी तरीके से होता रहता है। तो ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन है और हार्ट का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा। वाल्व जहाँ भी होते हैं, अब यहाँ पे वेंट्रिकल से हम लोगों ने देखा कि पल्मोनरी आर्टरी में जाते हैं तो वहाँ भी वाल्व है। यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जो ब्लड जाता है उनके बीच में भी वाल्व है। और वाल्व जहाँ भी मिलेंगे वाल्व का एक ही काम होगा, वाल्व का क्या काम होगा कि दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, यानी ब्लड को हमेशा आगे बढ़ने देते हैं, उसको वापस आने से रोकने का काम करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट हो गया। इसी में डबल सर्कुलेशन और सिंगल सर्कुलेशन की बात होती है। तो डबल सर्कुलेशन क्या होता है, कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन विच ब्लड कम्स ट्वाइस एंड सप्लाई वंस टू द बॉडी, यानी ब्लड जो है दो बार शरीर के अंदर आता है, यानी हार्ट के अंदर आता है और एक बार पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, एक पूरे बॉडी से ब्लड सर्कुलेट करके कलेक्ट करके हार्ट में आया, फिर लंग से कलेक्ट होकर के हार्ट में आया, और बॉडी में सप्लाई कितनी बार हुआ, एक बार हुआ, यानी एओर्टा के थ्रू एक बार बाहर गया। तो इसको हम लोग कहेंगे डबल सर्कुलेशन, यानी दो बार हार्ट में आया ब्लड और एक बार पूरे बॉडी में सर्कुलेट किया। सिंगल सर्कुलेशन में क्या होता है, ब्लड कम्स वंस एंड सप्लाई वंस टू द बॉडी, एक ही बार आया हार्ट में और एक बार में पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो गया, तो वो सिंगल सर्कुलेशन होता है। सिंगल सर्कुलेशन किसमें मिलेगा, फिशेज में मिलेगा, जिसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं। और डबल सर्कुलेशन किसमें मिलेगा, उनमें मिलेगा जिनमें 3 चैम्बर या 4 चैम्बर हार्ट जो है वो पाए जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है देख लिया। इसमें हार्ट बीट होता है, हार्ट जनरेशन होता है, सिस्टोल और डायस्टोल की कंडीशन होती है। तो सिस्टोल के बारे में जान लेंगे। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल इज नोन एज सिस्टोल।
हार्ट मसल के अंदर में जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ ऑरिकल में, तो ब्लड कहाँ गया, वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ब्लड कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरी में गया और एओर्टा से पूरे बॉडी में गया। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट मसल्स का, इसको हम लोग कहते हैं सिस्टोल। एंड रिलैक्सिंग ऑफ द हार्ट मसल इज नोन एज द डायस्टोल। तो रिलैक्स कब हुआ, जब पूरे बॉडी से ब्लड कलेक्ट होकर के आया, तो वो डायस्टोल की कंडीशन होती है। वहां पे जो वॉल्यूम होता है हार्ट का वो इंक्रीज कर जाता है और ब्लड फिल कर जाते हैं। तो इस तरीके से सिस्टोल डायस्टोल की बात हम लोगों ने कर ली। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर ऑफ ब्लड ऑन द ब्लड वेसल्स इज नोन एज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का मतलब होता है कि ब्लड का जो प्रेशर होता है उनके वॉल्व के ऊपर, आपने घरों में देखा होगा कभी मम्मी पापा का अगर ब्लड प्रेशर चेक होता है तो डॉक्टर एक इन्फ्लेटेड ट्यूब उन पे बांधता है और फिर उसमें हवा भरता है। तो हवा भरने से क्या होता है, हमारे जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड की सप्लाई रुक जाती है, जिससे हार्ट को और ज्यादा काम करना पड़ता है, जिससे कि वो ब्लड को पुश अप कर सके, वहां से बाहर निकाल सके। तो हार्ट का वो मैक्सिमम पुश अप, जिसमें वो ब्लड प्रेशराइज होकर के ब्लड को पंप करने की कोशिश करता है, वही हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है। तो वहाँ पे वो डॉक्टर जो है स्फेग्मोमैनोमीटर, वो जो इक्विपमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है, उसकी मदद से ब्लड प्रेशर को मेजर करने का काम करते हैं। तो बहुत सारी बातें आज डिस्कस हुई, इस पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को हमने समझा। इसको ध्यान से देखिए, समझिए, पढ़िए और कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आए तो मुझे बताइएगा कमेंट करके। टिल देन गुड बाय।